सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक बारी उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करिए। एल्डोल कंडेंसेशन में क्रॉस एल्डोल क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट एल्डोल कंडेंसेशन में आपने क्या लिखा है, व्हेन द कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टेड या कंडेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में जब कंडेंस करेंगे तो टू मॉलिक्यूल ऑफ इट कंडेंस टुगेदर टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड नोन एज एल्डोल, ठीक है। एक बार लिख के दिखाता हूं क्या कह रहे हैं। ये है कंपाउंड एस्टल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O। तो इस एस्टल्डिहाइड में ये आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख गया, CO ग्रुप दिख गया है, और एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन भी होगी। तो ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें बच्चों हमने अल्फा हाइड्रोजन दिखाई है। फोकस करिएगा इस पॉइंट पे, इस मॉलिक्यूल की अल्फा हाइड्रोजन है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका कार्बोनिल, ठीक है। और जब ये बेस आता है तो इट इज अ कॉमन सेंस, बेस आएगा तो वो ये H हटाएगा पहले, ठीक है, और फिर रिएक्शन इनिशिएट होगी, और रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां हाइड्रोजन पे प्लस कार्बन पे माइनस, ठीक। कार्बोनिल ग्रुप का पाई बॉन्ड टूटा, यहां माइनस यहां प्लस, आपके सामने अपोजिट चार्जेस जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कौन से, ये माइनस और प्लस जोड़ दीजिए, ये माइनस और प्लस जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया इससे CH3CH, यहां OH, फिर CH2CHO। तो ये एक कंपाउंड बन गया जिसको हम कहते हैं एल्डोल, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप अल्फा और बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या है बेटा, ये हाइड्रोक्सी है, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, एंड ऑब्वियसली ये एल्डिहाइड है या कीटोन होता, इसी चीज को हम कहते हैं एल्डोल। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के या कीटोन के जुड़ते हैं, बेस की प्रेजेंस में ये कंपाउंड बनता है जो एल्डोल कहलाता है। अब इस एल्डोल को अगर हम हीट कर दें बच्चों, इसे अगर हीट करते हैं तो वाटर निकलता है, एल्डोल अनस्टेबल होते हैं, डिहाइड्रेट इजीली होते हैं, और वाटर निकलने के बाद ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका कॉमन नाम है क्रोटोनल डिहाइड, इस चीज का कॉमन नाम है क्रोटोनल डिहाइड, ठीक है। और IUPAC नाम तो आपको मालूम ही है, ब्यूट 2-in-1-अल, ठीक है। ये IUPAC नाम में ब्यूट 2-in-1-अल या क्रोटोनल डिहाइड कहलाता है, ठीक। ये हमने लास्ट टर्न पे कर भी लिया है, मैंने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विच इज टर्म्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। अब हाँ, अब एक पहले आप एल्डोल कंडेंसेशन आप करके दिखाएंगे, फिर क्रॉस एल्डोल पे जाएंगे हम। बेटा प्रोपेनल डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखाइए। आपको रिएक्टेंट में मैंने ये एस्टल्डिहाइड करके दिखाया है, अब मैं कह रहा हूं आप प्रोपेनल डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखाएं। प्रोपेनल डिहाइड से ये पूरी रिएक्शन करके दिखाइए, ठीक है। व्हाट इज प्रोपेनल डिहाइड, ओके। अरे यार इतना तो तुम लोगों को पता होना चाहिए यार, व्हाट इज प्रोपेनल डिहाइड, तो फिर कैसे उम्मीद करें आगे लिखोगे यार। चलिए मैंने लिख दिया फिर भी बोर्ड पे, CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल डिहाइड है, इसकी आपको एल्डोल कंडेंसेशन करनी है। डन, डन। तो बच्चों इसमें जो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो मैंने अधिकतर देखा है, वो जल्दबाजी के चक्कर में उनसे मिस्टेक हो जाती है। ये है आपका प्रोपेनल डिहाइड, इस प्रोपेनल डिहाइड में कई बार बच्चे बीटा हाइड्रोजन मूव कराने लगते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मैंने उनसे कहा है अल्फा हाइड्रोजन मूव कराओ, और एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन मूव होती है। तो वो करते क्या है, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर सीधे सीधे लिख के और रिएक्शन करा देते हैं।
जबकि ये 3 कार्बन अगर ऐसे लिखे जाएं जो देखने में आपको ब्रांच जैसा लगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये मैंने एरो लगा दिए हैं। और अब आपको अगर क्लियर हो रहा हो कि यहाँ पे CH3 बेस की प्रेजेंस में CH2 CH, यहाँ OH आएगा बेटा, ये CH CH3 और CHO आ गया। तो ये बन गया इसका एल्डोल। ध्यान रखना एल्डोल में हमेशा बीटा पे ही OH दिखेगा, अल्फा पे नहीं। और अब ये वाटर निकलेगा यहाँ से H और ये OH, और बेटा वाटर निकलने पे फिर ये क्या बना देगा आपको, एल्कीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ये इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन, मतलब एल्डोल को हीट करके ये बनेगा। बोलो बेटा क्लियर है? एनी डाउट? सर ये अल्फा हाइड्रोजन वाला समझ में नहीं आया सिस्टम। हाँ बेटा बोलिए। ये अल्फा हाइड्रोजन वाला सिस्टम समझ में नहीं आया। बोलो बेटा बोलो, फिर से बोलो। अल्फा सर ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला है, अल्फा हाइड्रोजन वाला, अल्फा हाइड्रोजन ही निकालनी है बेटा आपने। तो इसमें समझ में नहीं आया सर और अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, फंक्शनल ग्रुप से जो पड़ोस वाला कार्बन होता है जस्ट एडजेसेंट, वो अल्फा कार्बन है और उसकी हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही निकाले, हटा दो। अब बच्चों बात करते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दो तरह से होती है। एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है जिसमें दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो बच्चों इसका आंसर है 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? क्योंकि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक प्रोडक्ट बना आपस में, मतलब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अपने अपने डाइमर बना ले। फिर एक प्रोडक्ट बना जब एक कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे का कार्बोनिल, और चौथा बना जिसका आपने पिछली बार कार्बोनिल लिया तो उसकी अल्फा हाइड्रोजन। बेटर है एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्वेश्चन हम करके लिख लेते हैं कि गिव ऑल 4 एल्डोल प्रोडक्ट्स obtained by, give all 4 aldol products obtained by reacting acetaldehyde and acetone। एक बेटा एसिटल्डिहाइड है और एक एसीटोन है, acetaldehyde and acetone। give all 4 condensation products obtained by the condensation of acetaldehyde and acetone। अब ये देखो, अगर ये तरीका तुम्हें जम गया तो अच्छा लगेगा, वैसे विजन चाहिए इसको करने के लिए। देखें बेटा बोर्ड पे, ये मैं कह रहा हूं आपसे कि मैंने ये लिखा CH3CH, और मुझे मालूम है एसिटल्डिहाइड में CH3CHO होता है, तो मैंने वो जो O नीचे लिखा और मैंने अपने दिमाग में ये कर लिया कि भाई इसको तो मैं अल्कोहल बनाऊंगा, और दूसरे वाले का ये अल्फा हाइड्रोजन हटा के ये आया। तो यहां भी मैंने 2 कार्बन रखे हैं, यहां भी 2 कार्बन, यहां अल्कोहल, तो ये एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मैंने बनाया है। और अगर मैं इसे हीट करूंगा तो ये एल्कीन बनेगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो दिमाग में ये रखा है जहां एल्कीन बनी है ना डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्ड को अगर तोड़ दूं तो शुरू के दोनों यूनिट पता लग जाएंगी। इसे 2H दे दूंगा, इसे O दे दूंगा, जिसके पास O है उसे O देना ही नहीं है, तो इसे 2H दे दूंगा, इसे O दे दूंगा, शुरू के कंपाउंड पता लग जाएंगे। तो ये 2 एसिटल्डिहाइड से बना है, समझ में आया? तो अगर इसके पीछे रिएक्टेंट लिखना पड़े तो ये लिखे जाएगा CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल बेस की प्रेजेंस। बोलो क्लियर है? अब मैं अगले 2 लिख रहा हूं और आपको होपफुली ये समझ में आना चाहिए ये दोनों मैंने कैसे बनाने की कोशिश की है। दिख गया? ये क्या है? एसीटोन। ये एसीटोन था ना, और एसीटोन में H लगा दिया है, तो अल्फा हाइड्रोजन दूसरे वाले एसीटोन से मैं लेके आया, तो ये भी एक एसीटोन है, ये भी एक एसीटोन है, और अल्फा हाइड्रोजन जोड़ के ये बना है। क्लियर है? अब वाटर निकाल दिया बेटा, वाटर निकालने के बाद डबल बॉन्ड लगा, और अब जरा देखो ध्यान से और सावधानी से, तो आपको शायद दिख जाएगा कि इसको अगर तोड़ के इसे 2H और इसे O दूं तो दोनों रिएक्टेंट साफ साफ दिखेंगे, ये भी एसीटोन, ये भी एसीटोन दिखेगा। बोलो क्लियर है? दूसरा बोलो। नहीं आया? पहले और दूसरे में कोई अंतर नहीं है।
दूसरे वाले में एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल हैं। ये रहा पहला एसीटोन का मॉलिक्यूल CH3 और ये रहा दूसरा एसीटोन का मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा एसीटोन, और ये H यहां, डबल बॉन्ड हटा, ये यहां, तो ये बना और इससे ये बना। और जरा फाइनल जो बने उसको देखना बड़ा इजी होता है। फाइनल वाले को जरा तोड़ो डबल बॉन्ड से, जिसके पास ऑक्सीजन है उसे H दे दो दोनों, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसे O दे दो, तो आपको 2 एसीटोन दिख जाएंगे। दिख गए? अब जरा देखें, ये अगर समझ में आया हो तो ये बताइए मैंने किसका अल्फा हाइड्रोजन लिया है और किसका कार्बोनिल यूज किया है। ये मैंने एक और एल्डोल बनाया है आपके सामने, ये एल्डोल बना है। ये एल्डोल किसके अल्फा हाइड्रोजन और किस कार्बोनिल से बना है? तो अगर आपका विजन सही है तो आपको दिखना चाहिए कि इस O का जो H है वो यहां से आया है, तो ये H तो आया है एसीटोन से, और यहाँ डबल बॉन्ड O था तो वो एसिटाल्डिहाइड का कार्बोनिल लिया है। और इसको अगर आप हीट करेंगे आगे तो ये एक एल्कीन दिखेगी, और यहां से भी आप चाहो तो H2 और O दे के दोनों दिख जाएंगे। अब मैं चाहूंगा 3 प्रोडक्ट मैंने बना दिए हैं, चौथा आप बनाइए। इसके 4 प्रोडक्ट बनने थे ना, 3 तो मैंने बोर्ड पे बना दिए हैं, तो चौथा अब आप बनाइए। 4th प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनाओ बेटा। बना लिया? तो बेटा चौथा प्रोडक्ट जो बनना है उसमें आपको ये ध्यान रखना था कि अल्फा हाइड्रोजन आएगा एसिटाल्डिहाइड का, ठीक है, और ये बनेगा दिस वन। ठीक है बेटा, देखते हैं। ये है आपका चौथा प्रोडक्ट CH3C, यहाँ CH3, यहाँ OH, और यहाँ CH2CHO, ये है। और इसका डिहाइड्रेशन के बाद प्रोडक्ट CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CHO, ये है इसका दूसरा प्रोडक्ट। बोलो बच्चों, क्लियर है अब एल्डोल कंडेंसेशन एकदम? ठीक है, डन। अब बताइए, अगर एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे पास नहीं है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है एक कार्बोनिल ग्रुप के पास, और दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो 2 बनेंगे। 2 बनेंगे। कैसे? एक तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अपने साथ ही डाइमर करके बना लेगा, और दूसरा इसका अल्फा हाइड्रोजन उसके कार्बोनिल ग्रुप पे जाके जुड़ जाएगा। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखिए, formaldehyde and acetaldehyde on aldol condensation will give, formaldehyde and acetaldehyde on aldol condensation will give। formaldehyde और acetaldehyde बेटा aldol condensation के बाद क्या देंगे? formaldehyde and acetaldehyde on aldol condensation will give। ठीक है, तो ये देखो एसिटाल्डिहाइड से तो एक तो ये बन ही गया, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का डाइमर जिसे कहते हैं। और एक ये भी तो बना सकते हो कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका कार्बोनिल यूज हो और एसिटाल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन यूज हो। भैया हमें अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए चाहिए, और फॉर्मल्डिहाइड में तो वो है ही नहीं, तो एसिटाल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन यूज हो, तो ये यहां चला गया, ये यहां पाई बॉन्ड हट गया, और ये चीज बन गई CH2OH
फिर CH2, फिर CHO, और अगर आपने हीट कर दिया तो ये प्रोडक्ट बना। बच्चों इस प्रोडक्ट का नाम है एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन। जो आखिरी में प्रोडक्ट बनाया है मैंने उसका नाम क्या है? एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन। ठीक है, तो ये जो एक्रल्डिहाइड या एक्रोलीन है बैड स्मेलिंग कंपाउंड है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक्रोलीन बनी है एल्डोल कंडेंसेशन से, बताओ रिएक्टेंट कौन कौन है? और आंसर सिर्फ लिखना था फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड। अगर ये एक्रोलीन बनी है तो शुरू में कौन से दो हैं? फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड। ठीक है, तो इट फिनिशेस अवर कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डोल कंडेंसेशन हमारी इसमें आखिरी रिएक्शन थी। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन और लिख लेते हैं, वैसे है नहीं लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ी सी भी लाइन है तो जरूर लिखते हैं हम ऐसी चीजें। लिखें बेटा, टिस्ट हेंको रिएक्शन, TISCHENKO, टिस्ट हेंको रिएक्शन, हेंको डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से। चलिए, व्हाट इज टिस्ट हेंको रिएक्शन? ये जो टिस्ट हेंको रिएक्शन है बेसिकली ये रिएक्शन है किसी भी एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड। तो इसमें करते क्या है जरा चेक कर लीजिए, ये समझ लीजिए बेटा, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, तो C2H5O होल थ्राइस Al, दो मॉलिक्यूल इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। आपको याद रखना है कैनिजारो की तरह। बेटा कैनिजारो में क्या हुआ था? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा था? एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होके क्या बनेगा? अल्कोहल। तो ये हो गया एसिड और ये हो गया अल्कोहल। बट बात यहां खत्म नहीं हुई, ये रिएक्शन यहां रुकती नहीं है। क्या आपको मालूम है एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एस्टर। तो ये दोनों रिएक्ट करके एस्टर बना देंगे। तो बच्चों यहां ये फाइनल प्रोडक्ट है, और ये जो बीच वाला प्रोडक्ट है ये तुम्हें दिखाना भी नहीं है, तुम्हें ये दिखाना भी नहीं है, तुम्हें सीधा दिखाना है एल्डिहाइड, मतलब चाहे फॉर्मल्डिहाइड है, चाहे एस्टल्डिहाइड है, चाहे कोई भी एल्डिहाइड है, चाहे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, कोई भी हो, ये एल्डिहाइड एस्टर्स में चले जाते हैं एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज टिस्ट-हेंको रिएक्शन। ठीक है, व्हेन aldehyde reacted in presence of aluminium ethoxide, then esters are obtained. When aldehyde reacted in presence of aluminium ethoxide, then esters are obtained. When aldehyde in presence of aluminium ethoxide, when aldehyde reacted in presence of aluminium ethoxide, then esters are obtained. बेटा एस्टर बन जाएगा। This reaction is known as टिस्ट-हेंको reaction. एल्डिहाइड से एस्टर बनने की रिएक्शन कहलाती है टिस्ट-हेंको रिएक्शन, TISCHENK। ठीक है, तो आपको याद रखना है एल्डिहाइड से एस्टर बनता है। अच्छा, ये मैंने बीच में क्यों लिखे हैं एसिड और अल्कोहल? जिससे आगे प्रोडक्ट बनाना आसान हो। यहाँ के दो मोल से एस्टर दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर दिमाग में पहले एसिड एंड अल्कोहल है तो एस्टर जल्दी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये फिनिश हुआ आपका कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, मिटा दो बेटा। एनसीईआरटी है किसी का? एनसीईआरटी है पार्टी, देखना मिला है, कोई बात। चलिए, मैं ये देख रहा था कि बाई चांस कार्बोनिल कंपाउंड का कोई वर्ड या हेडिंग नहीं छूटी, तो इसलिए मैं चाह रहा था अगर होती तो मैं वो भी देख लेता। जैसे एक रिएक्शन मुझे याद आ रहा है इस समय छूट रही है, उसको हम ऐसे कवर करते हैं। एल्डिहाइड जो है शिफ्ट रिएजेंट के साथ पिंक कलर देते हैं। शिफ्ट रिएजेंट एक होता है, मेजेंटा डाई होती है, जिसे हम डीकलराइज करते हैं बाई पासिंग SO2। तो एल्डिहाइड जैसे ही शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो शिफ्ट रिएजेंट का जो कलर उड़ा था वो दोबारा आ जाता है। तो एल्डिहाइड रीस्टोर्स पिंक कलर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट व्हाइल कीटोन्स डू नॉट। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, याद रखिएगा, एल्डिहाइड रीस्टोर्स
pink color of Schiff's reagent. Aldehyde restores the pink color of Schiff's reagent while ketones do not. Aldehyde restores the pink color of Schiff's reagent while ketones do not. ठीक है। अब बच्चों क्योंकि हम एंड पे आ ही चुके हैं ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के, तो आपको बता दें कि 4 या 5 तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं ऑर्गेनिक में, और मैक्सिमम क्वेश्चन नेम रिएक्शन के बनते हैं। अभी 4 या 5 नहीं तो 6-7 नेम रिएक्शन बची है हमारी मेन, बाकी हमारी सब हो चुकी है। ठीक है, 6-7 नेम रिएक्शन में बहुत जल्दी आ जाएंगी कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स में जो 7-8 बची हैं। तो आपको नेम रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। तो नेम रिएक्शन पे जो 4 या 5 तरह के क्वेश्चन है वो क्या है? कभी कभी नेम रिएक्शन डायरेक्ट आ जाती है, डिफाइन फॉलोइंग रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन या कोई भी नेम, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो, कभी कभी डायरेक्ट आती है। सेकंड है कन्वर्जेंस में आती है। कन्वर्जेंस जिसने कर लिया उसको ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाती है। तो कन्वर्जेंस की मेन प्रैक्टिस करनी है कि ए से बी बना, बी से सी, ऐसे कह लो, या उन्होंने सीधा कह दिया कि आपके पास एस्टल्डिहाइड है, बनाओ ब्यूटूइनोइक एसिड। तो याद आया होगा एल्डोल कंडेंसेशन करके टॉलेंस करते हैं, जो पिछली बार का आखिरी क्वेश्चन था, एल्डोल से टॉलेंस कर दिया तो ब्यूटूइनोइक एसिड। तो दूसरा तरीका होता है कन्वर्जन। तीसरा आ जाता है व्हाट हैपन व्हेन, 2 रिएक्टेंट दे दिए उन्होंने। 2 रिएक्टेंट कौन से? उन्होंने कहा भाई एक एस्टल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड है और NaOH की प्रेजेंस है, बताओ क्या बनेगा? तो बननी तो एल्डोल ही है। या बेंजल्डिहाइड है, NaOH है, तो केनिजारो होनी है। तो जनरली नेम रिएक्शन ही होती है व्हाट हैपन व्हेन में भी, कि 2 रिएक्टेंट जो होते हैं उससे कोई नेम रिएक्शन जनरली हो रही होगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। एक तरीका इसके अलावा जो आता है वो आता है डिस्टिंग्विश करने को, जैसे अभी हम लिखने जा रहे हैं कि उन्होंने कहा बताओ भाई फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में अंतर कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब एक बीकर में रखा है फॉर्मल्डिहाइड और एक बीकर में रखा है एस्टल्डिहाइड, हम कैसे बताएं कौन सा फॉर्मल्डिहाइड है और कौन सा एस्टल्डिहाइड? क्या करें? तो बेटा आपको ना कोशिश ये करनी है कि कोई कलर आ जाए, कोई प्रेसिपिटेट आ जाए, कोई सॉलिड बन जाए, मतलब बता पाए कि हाँ भाई देखो ये चीज हुई, इसलिए ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये एस्टल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में अगर अंतर करना है तो एस्टल्डिहाइड में CH3CHO ग्रुप है ना, और अगर आपको याद हो CH3CO ग्रुप वाले आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, आयोडीन और NaOH से रिएक्ट करके येलो क्रिस्टल बनाते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं देगा। समझ में आ गया? तो फॉर्मल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, येलो क्रिस्टल नहीं देगा। एस्टल्डिहाइड आयोडीन और NaOH के साथ येलो क्रिस्टल देगा। तो क्रिस्टल बनना एक टेस्ट हो गया। बाकी आप लिख सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन देता है, एस्टल्डिहाइड एल्डोल देता है, या इसका उल्टा फॉर्मल्डिहाइड में एल्डोल नहीं होती या एस्टल्डिहाइड में केनिजारो नहीं होती, ऐसे करके कह सकते हो। ठीक है, और कोई अंतर किसी को याद आ रहा हो? एक रिएक्शन है अमोनिया से, फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है यूरोट्रोपिन। फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो ये बनता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, एक कंपाउंड ये बनता है जिसे हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। इसका नाम है बच्चों यूरोट्रोपिन। वैसे तो नाम से पता लग रहा है इससे मेडिसिन बनती हैं जो यूरिनरी डिजीजेस में काम में आती हैं, गाउट और गठिया वठिया जिनको हो जाता है उनको भी दी जाती हैं, मतलब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। फिलहाल फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ यूरोट्रोपिन बनाता है, बाकी एल्डिहाइड अमोनिया के साथ जुड़ के एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक इसने सॉलिड बनाया, उसने सॉलिड नहीं बनाया। बोलो क्लियर है? तो एक आते हैं क्वेश्चन डिस्टिंग्विश करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट हमारे तो कोर्स टेस्ट में के मुश्किल रिएक्शन से भी लिखने होते 8 हैं? या 9 है, सिर्फ 8 या 9 डिस्टिंग्विश हैं, मतलब 9 नहीं तो 10 होंगे। वो क्या क्या डिस्टिंग्विश पूछ लेंगे, जैसे अभी मैंने फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड दिया, पिछले चैप्टर में मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल था, याद आ रहा है? या अब एसीटोन और एल्डिहाइड में अंतर करो, एसीटोन और एस्टल्डिहाइड में, तो इसमें तो कई अंतर है। जैसे एसीटोन और एस्टल्डिहाइड में क्या क्या अंतर है? टॉलेंस रिएजेंट से एस्टल्डिहाइड सिल्वर मिरर देगा, एसीटोन नहीं देगा। फैलिंग सॉल्यूशन से एस्टल्डिहाइड रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CO2O देगा, एसीटोन नहीं देगा। या फिर और बोलो बेटा, या फिर एस्टल्डिहाइड अभी लिखा है हमने
शिफ्ट रीएजेंट का पिंक कलर रीस्टोर करेगा। लिख लिया था, नहीं लिख लिया था? तो एसिटाल्डिहाइड रीस्टोर पिंक कलर ऑफ शिफ्ट रीएजेंट व्हाइल एसीटोन डू नॉट। तो यहाँ कीटोन्स डू नॉट, यहाँ से अंतर हो गया। बाकी दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में CH3CO ग्रुप है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों देंगे। ये मत कह देना एक आइडोफॉर्म दे रहा, आइडोफॉर्म टेस्ट इस समय दोनों दे रहे। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? तो डिस्टिंग्विश करने के लिए जो 8-10 पेयर हैं, वैसे तो अभी 1-2 अभी और पढ़ा लूं, फिर मैं आपको पेयर सारे बता दूंगा। पहले चैप्टर से हम शुरू करेंगे कि मतलब सबसे पहला क्या था हमारा? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में किस किस का डिस्टिंग्विश हो सकता है? फिर एल्काइल हैलाइड के बाद अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इनका डिस्टिंग्विश। फिर एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश, और उसके बाद एसिड में डिस्टिंग्विश। बोलो बेटा क्लियर है? बोलो क्लियर? सर मैंने अभी इसके आपको बाद क्वेश्चन, बेटा अभी सर देख रहा हूँ मैंने, आपका क्या क्वेश्चन है, बताऊं। हाँ इसके बाद एक आध टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कहलाते हैं विच इज टर्म्ड एज कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक बेस्ड। यही ऑर्गेनिक है बस। तो अगर आपने नेम रिएक्शन में कमांड कर लिया और कन्वर्जन पे कर लिया तो आपसे सारे हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो मेन आप फोकस अब जो कल से करेंगे, क्योंकि अब मैं कल से थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी चाहूंगा और 2-3 नेम रिएक्शन जो आपको पहले कही थी वो भी शुरू करिएगा और ऐसे कन्वर्जन भी करेंगे। ठीक है? अगली हेडिंग का नाम लिखें आज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? ठीक, आई होप सो फॉर्मूला सभी को मालूम है, RCOH, COOH ग्रुप, ये है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। इसे कुछ लोग CO2H कह देंगे, वॉटेवर, फिलहाल ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो बच्चों पहली हेडिंग क्या आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में? IUPAC, नोमेनक्लेचर, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका जनरल नाम होता है एल्क एन ओइक एसिड। इसका नाम क्या है? एल्केनोइक एसिड। क्या है? एल्क का मतलब कार्बन कितने, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। तो इसका नाम आप एल्केनोइक एसिड IUPAC में रहेंगे। मतलब ये गलती ना हो कि उसने HCOH का पूछा है और एग्जाम में फॉर्मिक एसिड लिखा है, क्योंकि वो पूछेगा आपसे IUPAC नेम ही, वो जनरली IUPAC नेम पूछेगा। तो इसका नाम एक कार्बन की वजह से मेथेनोइक एसिड लिख के आना। फॉर्मिक भी सही था लेकिन IUPAC नहीं है इसलिए गलत है। उसने IUPAC अगर पूछा है तो उस हिसाब से ही आप बताएंगे। बच्चों ये है एसिटिक एसिड कॉमन भाषा में, लेकिन IUPAC जब वो पूछेगा तो आप इसका नाम एथेनोइक एसिड कहेंगे। ठीक है? तो बच्चों ये ध्यान रखना है जब भी आप ओइक वर्ड यूज करते हैं तो आपने ये वाला कार्बन मेन चेन में गिन लिया है। ठीक है? ध्यान दीजिए, इथेनोइक ये हुआ। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसका नाम बताइए बेटा, इसका नाम बताइए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो यहाँ पे बेंजीन तो है नहीं, कोई बेंजोइक बेंजोइक अभी नहीं कहेंगे, कोई बेंजीन नहीं। तो ये इसमें अगर आपने बच्चे मेन चेन ली है तो इसका नाम तो हो गया साइक्लोहेक्सेन, लेकिन आपने ये वाला कार्बन तो गिना नहीं है, तो आप ओइक ना कह के, वेरी गुड, आप क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पिछले चैप्टर की तरह है, जैसे एल्डिहाइड में CHO नहीं गिना जाता था तो कार्ब एल्डिहाइड पूरा कहते थे, ऐसे ही यहाँ पूरा शब्द बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? तो कब यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिमाग में आ गया होगा, जब भी COOH का कार्बन हम मेन चेन में नहीं गिन पा रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम चाहते हैं हमारा नाम थोड़ा सरल हो जाए, इसलिए। और थर्ड पोजीशन पे आप कह सकते हैं मिथाइल लगा है, तो ये IUPAC इसकी होगी। कर लेंगे IUPAC ने। एक आध मैं आपको दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। ये 1-2 नाम लिख के दिखाइए। CH3 होल थ्राइस C COOH, इसका IUPAC नेम बच्चों बताओ। और C, या चलो सीधा सीधा इसका बताइए, COOH, और यहां लगा है बेटा C2H5, यहां लगा है CH3। ठीक है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 इनका IUPAC नेम लिख लीजिए, बता दीजिए।
डन। तो बच्चों पहले का जो आपका नाम आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 2,2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन की चेन प्रोपेनोइक एसिड। आई होप तो यही आया होगा। यस सर। यही है 2,2 डाई मिथाइल Yes, sir. प्रोपेनोइक एसिड। वेरी गुड। और दूसरे में थोड़ा सा बस ध्यान रखना है लिटिल बिट बेटा, दूसरे में आपका नाम आना चाहिए 3 इथाइल 5 मिथाइल एंड इसे आप बेंजोइक एसिड कहेंगे तो भी माना जाएगा, और अगर आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे तो भी माना जाएगा। आईयूपीएसी ने बेंजोइक एसिड को मान रखा है आईयूपीएसी नेम, तो बेंजोइक एसिड भी चलेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी चलेगा। बस यहाँ इथाइल का नंबर 3 रखेंगे क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ई पहले आता है और इसलिए ई जहां से पास होगा, इथाइल ग्रुप जहां से पास होगा वहां से नंबरिंग कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम नंबर पे, ये भी 3 पे है वो भी 3 पे, तो अब इथाइल को प्रेफर करेंगे इसलिए। तो आईयूपीएसी में तो शायद ही किसी बच्चे को डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को मैं जनरल भाषा में कहता हूँ पानी फेरना। तुम्हें पानी फेरना है इस पे, है ना। पानी फेरना मतलब क्या है, जनरल कंपाउंड्स की वाटर से जब हम रिएक्शन करते हैं तो एसिड बनते हैं। अभी हम देखेंगे कई कंपाउंड को पानी से रिएक्ट करने के बाद एसिड बन जाते हैं, जैसे कि तुम्हें याद होगा, याद है नहीं याद, एल्काइल साइनाइड पढ़ाया, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले अमाइड बनते हैं फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ाया था, KCl से रिएक्शन करते हैं साइनाइड, और साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड। वहां सीधा कहा है कंप्लीट ही याद रखना है, याद आया ना, पानी फेरना नहीं याद आया, इसी को तो कहते हैं पानी फेरना, ठीक है। कितना पढ़ लो बाद में को नहीं याद आया, इसे कहते हैं पानी फेरना। इज इट क्लियर? तो यहाँ पानी फेरने का मतलब क्या है बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना उसके 4 डेरिवेटिव है बेटा, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका OH बच्चों हटा दो और OH हटा के Cl लगा दो, OH हटा के NH2 लगा दो, OH हटा के OR लगा दो और OH हटा के OCOR लगा दो। तो ये 4 डेरिवेटिव हैं which are termed as acid derivative। इनमें से किसी डेरिवेटिव पे पानी डाल दो, इसमें किसी डेरिवेटिव पे पानी डालोगे तो जे सब हट जाएंगे, पानी का OH इधर आएगा, H इधर आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाएंगे। इज इट क्लियर? तो एक मेथड तो आपका क्या है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। पहला मेथड लिखो बच्चों, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस से, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल कौन कौन, एस्टर अमीन, सॉरी एस्टर अमाइड, अमाइड कहेंगे अमीन नहीं, एस्टर अमाइड, एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव कौन कौन एसिड डेरिवेटिव है, एस्टर है, अमाइड है, एस्टर अमाइड, याद आया, और कौन है, हेलो, वेरी गुड, एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड। और मैंने ऐसे करके लिखा है, लेकिन डेफिनेटली रिएक्शन तो ऐसे लिखी जाएगी, प्लस वाटर गिविंग यू RCOOH प्लस HCl। ये अगर आपको याद आ गया हो तो एस्टर में आपने पढ़ा है ना 2 तरह की हाइड्रोलिसिस, एसिडिक और एल्कलाइन। अल्कोहल चैप्टर में नहीं पढ़ा, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। फिलहाल चारों में ऐसे आप वाटर लिख के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये आप चारों में एसिड बनाएं और वाटर का H इस तरफ दे दीजिएगा और OH वहां चला जाएगा, तो ये एसिड बन गया, ये अल्कोहल आ गया एंड ये 2 मॉलिक्यूल एसिड बन गए। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस 2 तरह की है, बाकी सब में आप सिंपल हाइड्रोलिसिस कह के बना सकते हैं। पहला मेथड क्लियर है? क्या बच्चों आपको दूसरा मेथड क्लियर है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड? अरे भैया साइनाइड में पहले पानी डालें तो बनता है अमाइड, और अमाइड में फिर पानी डालें तो बन जाता है एसिड।
और वहां हम डायरेक्ट कह देते हैं बाई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किसकी कर दें, साइनाइड। अगला मेथड लिखिए, बाई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। साइनाइड में पानी फेर दो तो भी बन जाए एसिड। तो गुड, ये आप लिखेंगे बेटा RCN प्लस ट्वाइस वाटर या वाटर गिविंग यू RCOOH प्लस अमोनिया। ठीक है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से भी एसिड ही बनेंगे। ठीक है, और बताया जाए बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ना अगर CO2 से रिएक्शन कर लो पहले और फिर पानी फेर दो तो भी एसिड बनते हैं और एक कार्बन बढ़ के, मतलब देखो ये है RMgX, ये CO2 से एडिशन कर लेता है, एक तरफ R चले जाता है, एक तरफ MgX आता है, और इसमें जब आप वाटर डालेंगे तो RCOOMgX बनेगा, और ये तो रिएक्शन करके बनेगा पहले, है ना, और जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर डालते ही ये एसिड बनेगा और अलग हो जाएगा MgXOH। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पहले कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करिए, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड पानी डालते ही एसिड। बोलो क्लियर है? फिर पानी फिर गया, लिख लो, बाय रिएक्टिंग Grignard reagent with CO2 followed by hydrolysis. By reacting Grignard reagent with CO2 followed by hydrolysis. तो कोई भी रिएक्शन इतनी टफ आपको लगनी नहीं चाहिए फिलहाल, CO2 से रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस। ठीक है, CO2 से रिएक्शन करेंगे, RCOOMgX बनेगा, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, RCOH बन जाएगा, MgXOH बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, आपको यही मेथड नहीं लग रहा क्या? ये है, याद आया, RONA कौन है? रोना, विलियमसन सिंथेसिस में पढ़ा था। इसका नाम वैसे क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। इस सोडियम एल्कोक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करें, ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये बन जाती है RCOONA, कार्बन मोनोऑक्साइड से बन जाता है RCOONA, फिर पानी फेर देना, ये बन गया एसिड। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, Na आयन अलग हो जाएगा। तो बाय रिएक्टिंग सोडियम एल्कोक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सोडियम एल्कोक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से करके हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। बाय रिएक्टिंग सोडियम एल्कोक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बाय रिएक्टिंग सोडियम एल्कोक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड followed by hydrolysis. Done? अच्छा, आपको ये रिएक्शन याद है शायद कि ये रहा, एक कार्बन पे 3 हेलोजन है, जैसे कीटोन में पढ़ा था 2 हेलोजन हो, जेम डाइलाइट। अगर एक कार्बन पे 3 हेलोजन हो और मैं उसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दूं, यानी KOH से कर दूं, एक्वस KOH से, तो क्या होगा? तीनों क्लोरीन हट के 3 OH आएंगे, एक से ज्यादा OH अनस्टेबल है, एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होने की वजह से वाटर निकलेगा। बेटा जरा चेक कर, वाटर निकलते ही RCOH ही तो बन गया, वाटर निकलते ही क्या बन गया? ये O और ये OH, RCOH। बाई बेटा क्या करना है? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ इसका ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, बस याद रखना तीनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हो, बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ठीक है, in which all the 3 halogen present on same carbon, in which all the 3 halogen present on same carbon, in which all the 3 halogen present on same carbon. Done?
लिख लिया है। अगला मेथड में चाहूंगा आप खुद लिख लें, और क्योंकि ये रिएक्शन कम से कम चौथी बार आ रही है। हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन से भी एसिड बनते हैं, एक कार्बन कम होके एसिड बनते हैं। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन की ये चौथी बारी है। जरा हेलो फॉर्म रिएक्शन लिख के दिखाइए, उससे एसिड बना के दिखाइए। हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन आपको अगर याद आ गई हो तो मैं यहाँ पे एसीटोन से लिख दे रहा हूँ हेलो फॉर्म रिएक्शन, या एनसीईआरटी की तरह लिख दे रहा हूँ बेटा। एनसीईआरटी ने एक उल जलूल कंपाउंड यहाँ दे रखा है हेलो फॉर्म रिएक्शन में, बड़ा अजीब सा दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है। दिस वन, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, और फिर उन्होंने कहा इसकी हम रिएक्शन करेंगे आयोडीन एंड NaOH से, या NaIO कह लो, व्हाटएवर। तो आपको याद आना चाहिए कि ये वाला जो कार्बन है ये CH3 है, तो ये जो CH3 वाला एक कार्बन होता है ये तो चला जाता है हेलो फॉर्म में, यानी CHX3 में चला जाएगा, और जो बचा हुआ वो पूरा नाटक है, ठीक है, वो एज इट इज बना दिया जाएगा, और यहां पे लाने के बाद COONA लिख दिया जाएगा, और बाकी तो ये NaI और वाटर बनेंगे। तो ये दो मेन प्रोडक्ट है। हाँ, ये H लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो वो कार्बन पढ़े जाएंगे, इसलिए इट इज हेलो फॉर्म रिएक्शन, एक कार्बन कम का एसिड बनेगा। क्लियर है? क्यों करो? हाँ ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाने में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। जैसे आपने HCl डाल दिया तो HCl डालते ही NaCl बन जाएगा एसिड, ठीक। एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है तो ऐसे ही हमने कहा है। सर मैंने एक और मेथड है, अगर आपको याद आ गया हो, एल्डिहाइड से या प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बन सकते हैं। कैसे? प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर दें, अभी तो पढ़ा था, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बड़े आराम से ऑक्सीडाइज होकर क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। हो तो कीटोन से भी सकता है, लेकिन मुश्किल होता है, पॉप टूल लगा के थोड़ा टफ है, तो हम तो इजी मेथड देख रहे हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी एसिड बनेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड लिख लीजिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड with by oxidation of primary alcohol or aldehyde with acidified potassium dichromate K2Cr27 with acidified potassium dichromate K2Cr27 gives carboxylic acid. Acidified potassium dichromate gives carboxylic acid. ठीक है, ये आपने रिएक्शन लिख लेनी है। ये है बेटा RCH2OH, ये ऑक्सीडाइज होगा RCHO में, और वो फिर ऑक्सीडाइज होगा RCOOH। इट फिनिशेस प्रिपरेशन ऑफ एसिड। मैंने पहले कहा था एसिड बहुत आसान है, आपको टाइम ही नहीं लगेगा। एसिड की प्रिपरेशन हुई है और कल हम केमिकल प्रॉपर्टी भी खत्म कर लेंगे, कल एसिड आपका फिनिश। और होपफुली मतलब हम चलेंगे स्लो ही, क्योंकि ऐसा कोई मेरा टारगेट नहीं था कि आज ही एसिड की प्रिपरेशन खत्म करनी है। आप सोचो ना, मैंने जब आया था आज तो एल्डोल को आराम से कराया था, जबकि 3 बार हो चुकी है, फिर एल्डोल हुई दोबारा, क्रॉस एल्डोल हुई दोबारा, फिर एसिड की प्रिपरेशन। अब पूछो बेटा ऑनलाइन वाले जो भी कह रहे हैं, अब बेटा आज थोड़ा ना स्पीकर में प्रॉब्लम है इसके, तो दोनों मैच में थोड़ी दिक्कत आई है, तो आप कुछ बोल रहे होंगे तो शायद। सर इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन बता दीजिए आंसर इसका। ठीक है बेटा, अभी व्हाट्सएप पे भेज दे दोबारा, ठीक है।